टीचिंग लाइन में है तो टीएलएम का महत्व तो आपको पता ही होगा, बहुत ज़्यादा होता है टीएलएम का महत्व। तो इस फाइल में आप देखोगे टीएलएम की परिभाषा क्या है, टीएलएम का महत्व क्या है, टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं, श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री होती हैं। शिक्षक सहायक सामग्री के लाभ, इसका क्या लाभ होता है टीएलएम का, और उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब ये जो टीचर लर्निंग मटेरियल होता है वो क्या होता है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं। ठीक है, अगर आपको लिखना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरा, इसका महत्व क्या है टीएलएम का, और टीएलएम कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद श्रव्य सामग्री जो टीएलएम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आप हेडिंग भी लिख करके अपने से भी लिख सकते हो क्या क्या काम होता है, रेडियो का क्या काम, और श्रव्य में जैसे सुनने वाले जो टीएलएम होते हैं, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है उसके बारे में है। इसके बाद है दृश्य सामग्री टीएलएम क्या क्या है, जैसे चार्ट पेपर जिसको हम देख सकते हैं, चित्र, कोई नमूने दिखाना, उनको कहा जाता है। सॉरी। इसके बाद देखिए ये श्रव्य दृश्य सामग्री है जो इसमें हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, जैसे टेलीविज़न होता है ना, कंप्यूटर होता है, चलचित्र होते हैं वैसे। अब चलचित्र तो ज़्यादा नहीं होता आजकल, टेलीविज़न और कंप्यूटर जानते हैं, स्मार्ट क्लासेस होती हैं स्कूल्स में, तो आप उसके थ्रू बच्चों को बता सकते हैं श्रव्य दृश्य सामग्री क्या है, और उसमें दिखा करके बच्चे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट इसी से होते हैं। शिक्षा सामग्री के इसका अगर हम प्रयोग करते हैं इन सारी सामग्री का, तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं और इनकी विशेषताएँ क्या होती हैं। लास्ट हमारा है शिक्षा सहायक सामग्री प्रयोग के उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब अगर हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो उसका मेन उद्देश्य क्यों प्रयोग कर रहे हैं, उसका क्या आवश्यकताएं हैं, उससे हमें क्या बच्चों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनके बारे में भी आपको लिखना पड़ सकता है। तो ये है आपका टीएलएम से संबंधित एक्टिविटी फाइल है, जो कि आप बीटीसी और बीएड अगर आप कर रहे हैं या फिर कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इसी का प्रयोग किया जाता है।